Good afternoon, everyone. I'm Dr. Shashwat Mishra. I'm consultant at Shri Sai Hospital, मुरादाबाद. और आज हाइपरटेंशन को समझना ये टॉपिक है हमारे डिस्कशन का. हम आज इस पर बातचीत करेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए. आमतौर पर हर कोई चाहेगा कि उसका रक्तचाप सामान्य या स्वास्थ्यकारी रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? मूल रूप से हर बार दिल का जब धड़कता है तो यह रक्त वाहिकाओं में रक्त को पंप करता है. इससे रक्त वाहिकाओं की भित्तियां पर दबाव पड़ता है. इसे रक्तचाप कहा जाता है. आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहता है और इसका उपचार ना किया जाए तो इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं. सामान्य रूप से सामान्य की अपेक्षा रक्तचाप को निरंतर बढ़ते रहने को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है. उच्च रक्तचाप आमतौर पर एक समय के बाद बढ़ता है. यह अस्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है, जैसे पर्याप्त शारीरिक मेहनत न की जाए, मोटापा, धूम्रपान, शराब पीना और तनाव में रहना आदि. और भी जोखिम के कारण हैं जो हाइपरटेंशन को जोखिम को बढ़ाते हैं. आयु. व्यक्ति की आयु के बढ़ने के साथ धमनियों में शक्ति आ जाती है और वसा से अधिक जमाव होने के कारण ये सिकुड़ने भी लगती हैं. परिवार का इतिहास उच्च रक्तचाप का रहा हो, एक या अधिक निकट परिवारजन को हाइपरटेंशन रहा हो, तो व्यक्ति को इसके होने का जोखिम बढ़ जाता है. नमक अधिक प्रयोग करने के कारण भी रक्तचाप बढ़ता है. भोजन में पर्याप्त मात्रा पोटेशियम की न होने से भी रक्तचाप बढ़ सकता है और स्ट्रोक तथा क्रॉनिक किडनी बीमारी का जोखिम भी हो जाता है. प्रोस्टेट प्रोसेस्ड और चिकनाई वाले आहार का सेवन करने से पूरे शरीर में की चर्बी बढ़ती है और हृदय के लिए ऐसे में कठिन हो जाता है कि वह पूरे शरीर को आसानी से रक्त पहुंचाता रहे. अतः रक्तचाप बढ़ जाता है. तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक मेहनत न करने की वजह से भी यह मोटापा आ जाता है और फिर रक्तचाप बढ़ जाता है. एक और कारण है तनाव. तनाव के प्रति अस्वस्थकारी रवैया अपनाने या तनाव को ठीक से काबू न कर पाने के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है. इसी के साथ साथ हाइपरटेंशन से कोई भी स्पष्ट संकेत और लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है. इसके कारण व्यक्ति को कई बीमारियों का जोखिम हो सकता है. हृदय संबंधी समस्याओं से लेकर गुर्दा का फेल हो जाना, स्ट्रोक, आंखों की खराबी से लेकर दृष्टिहीनता तक आ जाना हो सकती है. अतः हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्द से जल्द और सही निदान हो जाए. व्यक्ति का रक्तचाप अधिक है या नहीं, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि रक्तचाप को मापा जाए. आमतौर पर जब लक्षण प्रकट होते हैं तो इनमें सुबह के समय सिरदर्द या थकान, नजर में बदलाव, कानों में भिनभिनाहट की आवाज, थकावट, उबकाई और उल्टी आना शामिल हो सकता है. व्यक्ति को इनमें से कोई लक्षण है तो उसे अपने रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए. अच्छी बात यह है कि उच्च रक्तचाप का पता आसानी से लगा जा सकता है. इसे आमतौर पर स्फिग्मोमेनोमीटर नामक एक उपकरण से मापा जाता है. रक्तचाप को दो संख्याओं में दर्ज किया जाता है, एक तो सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक. तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इन दोनों संख्याओं का अर्थ क्या होता है. स्वास्थ्य या सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg से कम होना चाहिए, या इसे 120/80 mmHg के रूप में भी पढ़ा जा सकता है. हाँ, बड़ी संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप का प्रतीक है, यानी जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त वाहिकाओं पर प्रेशर पड़ने वाले दबाव उनकी, जबकि छोटी संख्या डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है. इसका मतलब है कि दो धड़कनों के बीच के समय जब हृदय विश्राम की अवस्था में रहता है तब रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव. रक्तचाप यदि 140/90 के स्तर से अधिक है तो हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं. व्यक्ति का रक्तचाप यदि इससे अधिक है तो हो सकता है उसे गंभीर हृदय के रोगों के होने का जोखिम हो. 17 मई को हम विश्व हाइपरटेंशन दिवस मना रहे हैं. यह दिन विश्व भर के उच्च रक्तचाप के से ग्रस्त 1 बिलियन से अधिक लोगों में वैश्विक जागरूकता लाने के लिए अपने रक्तचाप पर नजर रखने के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है. विश्व हाइपरटेंशन दिवस हेतु इस वर्ष की थीम है अपना रक्तचाप जांचें, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हो. निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच करवाएं और यदि यह बढ़ा हुआ है तो नियंत्रण में लाएं. जोखिम की रोकथाम की जा सकती है. इसे निम्नोक्त
प्रकार के स्वास्थ्यकारी जीवन शैली प्रयासों द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वास्थ्यकारी आहार, शराब और सिगरेट पीना आदि पीना छोड़ दें, रक्तचाप की निगरानी करना, तनाव पर काबू पाएं। यदि आपने इस तरीके के जीवन शैली संबंधी बदलावों को सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया, तो हो सकता है आपको दवा न लेनी पड़े, या फिर अभी ना लेनी पड़े, या दवा की कमी हो आवश्यक हो जाए। इसलिए आइए एक-एक करके इन तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला, नियमित व्यायाम और शारीरिक कामकाज। रक्तचाप को कम करने के में बिना दवा के व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। व्यक्ति का हृदय यदि सशक्त और स्वस्थ है, तो यह आसानी से अधिक रक्त को पंप कर पाएगा। इसलिए हृदय यदि पंप करने का कार्य आसानी से कर रहा है, तो रक्त वाहिकाओं में पड़ने वाला बल घट जाएगा और रक्तचाप घट जाएगा। अन्य दशा में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयु और भार का बढ़ना 2 बड़े जोखिम के कारक हैं, जिनके कारण बीपी बढ़ता है। इसलिए रक्तचाप आदि वांछित स्तर यानी 120/80 mmHg पर है, तो आपकी आयु के साथ इसके बढ़ने से व्यायाम इसे रोक सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका वजन भी स्वास्थ्य के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार में से रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का लक्ष्य होता चाहिए कि वे सप्ताह में लगभग हर रोज कम से कम 30 मिनट तक सांस से जुड़े व्यायाम करें। तेज चाल, जॉगिंग या तैराकी आदि जैसे नियमित और सुनियोजित प्रकार से के व्यायाम नियमित रूप से करने पर हो सकता है उक्त रक्तचाप में कमी आ जाए। दूसरा है स्वास्थ्यकारी आहार। रक्तचाप को नियंत्रित करने में आहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइपरटेंशन रोगियों को कहा जाता है कि अधिक मात्रा में सब्जियों, फल और चोकर सहित अनाजों का सेवन किया करें। आहार के माध्यम से रक्तचाप को घटाने या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए इस तरह के आहार योजनाओं को अपनाया जा सकता है, जैसे कि डैश डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट, सैचुरेटेड और टोटल फैट का सेवन कम करना, पोटेशियम का भरपूर सेवन करना, भोजन में नमक कम खाना और शराब न पीना। डैश का मतलब हाइपरटेंशन को रोकने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं से है, ये आहार है। व्यक्ति को यदि उच्च रक्तचाप है, तो डैश डाइट में छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाले डेयरी उत्पाद का सेवन करने और सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल का सेवन न करने से व्यक्ति का उच्च रक्तचाप 11 mmHg तक कम हो सकता है। भोजन में नमक का कम रखें। नमक की मात्रा जरा सी भी कम करने से हृदय के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है, और यदि आपको उच्च रक्तचाप है, तो आपका रक्तचाप लगभग 5 से 6 mmHg तक घट जाता है। आपको भोजन में नमक को कम करने के लिए इन बातों पर अमल करें। खाद्य के लेबल पढ़ें। यदि संभव हो तो हमेशा की बजाय कम नमक वाले पदार्थों और पेयों को खरीदें। प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम करें। खाद्यों में थोड़ी मात्रा में नमक होता है। अधिकतर नमक तो इन्हें प्रोसेस करते समय डाला जाता है। इसलिए आप प्राकृतिक उत्पादों का सेवन करें और नमक ना मिलाएं। एक छोटे चम्मच नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अपने भोजन में नमक ऊपर से ना मिलाएं। अपने खाद्य में स्वाद के लिए मसाले एवं हर्ब्स वगैरह मिला लें। धूम्रपान करना छोड़ दें। धूम्रपान छोड़ने से रक्तचाप को वापस सामान्य करने में सहायता मिलती है। धूम्रपान छोड़ देने से आपके हृदय रोग को जोखिम कारगर तरीके से कम हो सकता है और आपके समूचे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। नियमित रूप से अपने रक्तचाप पर निगाह रखें। कुछ हाइपरटेंसिव रोगी डॉक्टरों के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच कराते हैं, लेकिन यह सदा संभव नहीं होता है कि रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवा पाएगा। अतः मेरी सलाह अधिकतर यही होती है कि अपने बीपी को स्वयं ही जांच करें। स्वयं जांच करने पर व्यक्ति दिन भर में अलग-अलग समय, कई बार और लंबे समय तक अपने बीपी की जांच कर सकता है। इससे डॉक्टर को भी व्यक्ति के अलग-अलग समय पर रक्तचाप की स्थिति का और अधिक पता चल जाता है, जिससे हृदय विकारों तथा अन्य मृत्यु संबंधी जोखिमों के बारे में नियमित तौर पे डॉक्टर के पास एक बार रक्तचाप मापने की अपेक्षा बेहतर तरीके से पता चलने में सहायता मिलती है। तनाव पर नियंत्रण। नीचे बताए गया है कि किस तरह से तनाव पर नियंत्रण रखकर तनाव मुक्त हुआ जाए, जिससे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आ सके और रक्तचाप में कमी आ सकती है। तनाव पर नियंत्रण पाने के तरीकों में शामिल है व्यायाम, संगीत सुनना, शांति के साथ चित्त को एकाग्र करना और ध्यान रखना। दवा नियमित रूप से लेना। यदि आप रक्तचाप नियंत्रण
निरंतर अधिक यानी आमतौर पर 140/90 या इससे अधिक रहता है, तो डॉक्टर का कह सकता है कि आप रक्तचाप कम करने की दवा लें। नियमित रूप से दवा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नियमित रूप से आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अंत में मेरा सुझाव यही है कि चुस्त-दुरुस्त जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से हम हैं। उच्च रक्तचाप को रोके जाने के साथ-साथ इस पर कई तरह से काबू भी पाया जा सकता है। हृदय रोगी की रोकथाम के लिए रक्तचाप को सामान्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से रक्तचाप पर नज़र रखकर और रोकथाम संबंधी उपाय करके इसे सामान्य बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू।